खाते ये जिंदगी में कभी भगवान को नाम नहीं लेते, कभी जीवन में उन्होंने नाम लिया भगवान का। घर करने की हाँ भैया एक काम करो, उठाओ डेरा निकलो, कोई खाने पीने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जब भाई खावे मिले। भाई कुछ काम कर सकते नहीं आप तो निकलो। अब इतने तक पहुंचे जे लोग जा रहे के दादा भाई ने तो भगा दो कछु खावे मिल जाए। पहुंचत पहुंचत मन गुआ पहुंच गए दिन डूब गए, भूख लगी हन के वो खेतन में दिखा रही मूंगफली सब ये कई पेड़ों दे दे तो पटाखे काई घोले के पूछते नहीं जा कुआ। अब चले जा रहा धीरे धीरे ऐसी भागवत हो रही थी जैसी अपने तो हो रही। अब बच्चे तो क्या हो रहा हल्ला सो भागवत हो रही, भागवत आ गए बैठ गए भागवत। महाराज तुम्हारे पाँव पर कभी खाबी मिल जाए। हाँ भैया बैठो बैठो, कथा के बाद मिलेगा प्रसाद। उनने सोची पाना वही व्यवस्था अब सही रहा। 2 घंटा की बात और है, दिन भर में भूखी सो 2 घंटा और सही कथा सुनने की बात। तो मैंने उन्हें कहा पता कि 4 चिरोनी बैठना। अब जैसे ही कथा पूरी भाई सुअल्लाह आई और महाराज इतने से कछु नहीं हो रहा, भूख है दिन भर के तुम्हारे पाँव। तो महाराज ने एक फल और दे दो, क्या महाराज हर दिन मिल जाए जब मिले तो जाए लेकिन दिन भर तेरे को कछु करने हैं। अरे राम राम यही के पीछे घर से भागे और वही उपद्रव होते पैर में दिखाओ। महाराज वही के पीछे तो बाप महाराज ने घर से काट दो, हम कुछ नहीं कर सका। एक काम करो कुछ नहीं कर सका, राम को नाम ले ले। कैसे होता राम को नाम, मुझे एक बार कह दिए राम राम हाँ हाँ जो तो सही है, लेकिन जो बेचने नहीं है ध्यान रखना बात को अगर मांगे तो जो दिखो नहीं। बोले ठीक है महाराज। अब महाराज ने सोची 7 दिन की बात फिर मन घुमा के जाने और जो जाने 7 दिन बढ़िया वो राम राम करे। तो महाराज के देखो जे है भक्त बढ़िया कथा सुने। अब मन घुमा के सही चला यार जो तो बहुत नच रहा, फिर खड़ो हो जाए फिर राम राम फिर राम राम और पूरे बैठे कचू कचू जनों लगी महाराज को लगो पगो है बोलो वाला महाराज। अब वो इसे नचे के जितने नचे उतने 2 फल वर्दी में नहीं हमारा दे भूख मिट जे। अब 7 दिन कथा भाई भगवान की कृपा से वो 7 ही दिन वो फील होगा। महाराज घर ही नहीं पहुंच पाए और जैसे ही वो होते पहुंचो हाँ भैया यमराज ने चित्रगुप्त ने कहा देखो भैया इसने क्या क्या किया अपने जीवन में। बोले महाराज ने कुछ नहीं किया, एक बार ना लो अकेलो आप राम राम कहा है। कहा भैया पहले तुम सुख भोगो चाहत के दुख। बोले हम कछु नहीं जाना सुख दुख जो तुम्हें देना हो। बोले तूने जीवन भर में एक भी राम को नाम लो तो फिर तो कहने लगे वही पहले भोग ले फिर बात डाल दे न रखना। हाँ तो बच्चा कहीं वही ठीक है पहले वही दे दो। एक बेर राम को नाम लो काचा ने बोल जो कछु मिला तो सो दे दो हमें का पता। अब यमराज ने सोची कि जो तो गड़बड़ होगा, एक बेर राम को नाम की कीमत हमें खुद पता नहीं। कहले चलो ब्रह्मा जी ने पहुंचे, ब्रह्मा जी से पूछी गई महाराज इसने जीवन में एक बार नाम लिया कुछ उपाय हो तो बताओ क्या देना इसको उसके बदले में। बोले भैया हमें खुद पता नहीं है, हम 24 घंटा वही भजन करते लेकिन आज तक पता नहीं है कि एक नाम की कीमत क्या है। तो बोले शंकर जी ने चलो बोले नाथ के भैया हम समाधि लग जाते हमारी नाम लेते हमें आज तक पता ही नहीं। फिर पूरे देवी देवता इकट्ठे हो गए, कहले एक काम करो जी को नाम कोई ना जो चलो जा सही कही यार। अब पहुंचे राम राजा ने महाराज जय श्री राम। कहा भाई क्या बात है सब देवी देवता गण। बोले महाराज जो को संग लो आए फिर रहे डोरे आए फिर देखो बाद में नहीं जो मौका मिला वो सोचे कि महाराज हम तो बाद में ले बाद में का हो पता है को पता 4 जने लेतना हो बाकी तो धैर्य तो बंद चुपचाप उतना राम नाम सत्य है कौन के 4 जने का तो कना पे धैर्य अपन तो बढ़िया सोच जाओ तो हमारे पता नहीं है क्या पर क्या कर रहा है फिर नहीं मौका मिलने अब ले लो।
तो रामचंद्र जी कहने लगे कि भैया हमें खुद पता नहीं है, राम से बड़ा राम का नाम। बोले हमें खुद पता नहीं है कि हमारे नाम की कीमत क्या है, तो अब क्या करो जाए। बोले महाराज ई को क्या करें, इन्हें जीवन में कछु नहीं करो। बोले कैसे पागल हो तुमने पूरे, जब वो हमारे लिखाए आगा तो अब क्या कीमत देने, वो छोड़ जाए भैया। अब पता पड़ेगा कि राम की कीमत, एक बेर राम के नाम की कीमत क्या हो। बोले इसको यहीं छोड़ जाओ। ये हमारा घरे लौट गए, पूरे देवी देवता लौट गए। सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से ऐसे ही धुंधकारी ने पूरे जीवन में नाम नहीं लिया, बड़ा पापी था, और जब मरा तो बड़ा प्रेत बन गया। कुछ दिन बाद गौकर्ण जी महाराज काशी बनारस से विद्या अध्ययन करने के बाद अपने घर आए। रात्रि का समय था, और जैसे ही घर में विश्राम करने लगे तो वह धुंधकारी जो भूत प्रेत बनाता वो तरह तरह की आवाजें निकालने लगा। कभी गधा बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी बकरा बन जाता है। डरावनी आवाज जैसे आई तो गौकर्ण जी ने कहा, भाई आप कौन हो, सामने आओ। तब सामने तो आ नहीं सकता है, भूत तो हवा के रूप में रहता है। तो गौकर्ण जी समझ गए, जल को हाथ में लिया और जैसे ही छींटा मारा तो बोलने लगा, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया अहम भ्राता तुदीयो अस्मि, हम तुम्हारे भाई धुंधकारी हैं। हमने जीवन में भी कोई पुण्य धर्म नहीं किया, बड़े नास्तिक थे, पापी पाप किया, इसलिए हम प्रेत योनियों में जा गिरे। कुछ उपाय करो, हमें इस योनि से छुटकारा दिलाओ। तो गौकर्ण जी ने तुरंत सूर्य भगवान से प्रार्थना की। तो सूर्य भगवान ने आकर के कहा कि गौकर्ण ये ऐसे करने वाला नहीं है। बोले महाराज हमने तो गया, पुष्कर इत्यादि पिंडदान, हरिद्वार कंकल में पिंडदान करे। तो बोले भैया जिसके घर में पित्त दोष रहता है, इलाहाबाद गया पुष्कर से कुछ नहीं होता। के कुंवार महीना में गए और बढ़िया गया जी में पिंडदान करे आए सीताराम, कोई पुष्कर करना बंद। फिर बोले महाराज क्या किया जाए। बोले अब कुछ नहीं किया जाएगा, इसको सब तो होता है यज्ञ कराओ, इसको जब कोई विधि बतलाई जाएगी तब इसका उद्धार होगा। अब सब तो होता है क्या है, 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। तब जाके गौकर्ण जी महाराज ने बढ़िया तुंगभद्रा नदी के तट पर आसन लगाया। सब ग्रामों में जाकर के निमंत्रण दिया गया, भैया श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। सभी लोग इकट्ठे हुए, कथा शुरू हुई। जैसे ही कथा शुरू हुई तो धुंधकारी आ गया। धुंधकारी हवा की वजह से रुक नहीं पा रहा था। बोला भैया हम कहाँ बैठ जाएं। तो वहां एक बांस गड़ा था 7 गांठ का, और उसी बांस में धुंधकारी को गौकर्ण जी ने बिठा दिया। वो था पोला बांस, अंदर से खाली। तो बैठ गया और 7 दिन जैसे ही कथा सुनी, 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन में 7 ग्रंथि चटक गई उस बांस में। और धुंधकारी का उद्धार हुआ, विमान आया और भगवान के परम धाम को चला गया। सब लोग इकट्ठे होकर पहुंचे। गौकर्ण जी महाराज जो तो गड़बड़ होगा, गलत बात है। कथा सबने सुनी, विमान अकेला धुंधकारी को आया। बोले भैया कथा सबने सुनी है, लेकिन जैसे कथा धुंधकारी ने सुनी ऐसी कथा आप लोगों ने नहीं सुनी। बोले महाराज अब तो कथी हो जाए, दोबारा कथा शुरू करो।
हम लोग भी वैसे ही सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, वैष्णवो ब्राह्मण मुखोता प्रकिकलसा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। दोबारा से श्रीमद् भागवत कथा होने लगी। और 51 रुपए का दान भैया सुखदेव महाराज की तरफ से आया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी बिहारी लाल अपनी सदा कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी जोरदार ताली लगाएं सभी दानदाताओं के लिए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों दोबारा से भागवत शुरू हुई। अब की बार भागवत हुई, सबने तन मन धन से सुनी, और जैसे ही सबने सुनी तो अब की बार सबको वैकुंठ धाम प्राप्त हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। किसी ने पूछ लिया सूत जी महाराज से, महाराज ये कथा कराने में खर्चा कितना आता है? वो हम अपने मन से नहीं कह रहे, जब भागवत नहीं है लेकिन सब बात बोले इस कथा को कराने में कितना खर्च लगता है? तो कहा है, विवाहे यादृशम वित्तम संपर्क कल्पे, तो जितना अपनी पुत्री के विवाह में खर्च होता हो। अब तुम चाहे करोड़पति के ब्याह दो, तो चाहे लाखपति के, चाहे शिवराज सिंह के ब्याह दो, चाहे मन्नू कोरी के, भाई जी घर जैसे कर देखो उतना खर्च लगेगा भाई। 80 बाई 80 बाई को टेंट तान हो वैसा खर्च लगेगा कथा में। 2 टेंट में भी कथा हो जाए जितना अपने। लेकिन यहाँ क्या नियम दिया गया, जितना अपनी पुत्री के विवाह में खर्च हो उतना ही खर्च करके भागवत को कराना चाहिए। होती है ऐसा सूत जी महाराज बतलाते हैं। और कहा बढ़िया सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करो। देखो अब ध्यान से सुनना, अब वक्ता और श्रोता की बारी आने वाली है। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृता। विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेदों का शास्त्रों का शुद्धिकरण करता हो। आदमी कहता है फलानी अच्छी अपनी बात तो मोड़ी ले आओ कथा कर दो। मोड़िया देखने का कथा या सुनने, लोकगीत करवा लो मोड़ी को देखने का। व्यास गादी पर बैठने का अधिकारी वही है, किसी का नाम नहीं लिया सूत जी ने ना सुखदेव जी ने। क्या लिखा? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र शुद्धि कृता दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अतनी इस परा। कथा को सुनाने में, श्रवण कराने में कुशल हो, समझा पाए। जब सत्यनारायण की कथा का एक समय में 7 दिन में 8 स्वर्ण का देता है, ऐसी नहीं कुछ सुन रहा हूँ का कई कथा समझावे में आदमी का, अरे मैं तो काय को लगे वो तो चोट को लाया हो रहा है भागवत काय को हो रही। लिखा है दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता। दृष्टांत क्या? अपनी भाषा में चुटकुला, संस्कृत भाषा में दृष्टांत। दृष्टांत भी कहता हो, धीरो वक्ता हो। कौन ने गाड़ी भी दे दी तो हाँ भैया ठीक है कोई बात नहीं, बैठो एक बार और दे लो। शांत स्वभाव का हो, वही व्यास गादी पर बैठने का अधिकारी है, कथा करने का अधिकारी। अब आजकल तो हजारों आदमी कर रहे हैं, पर बुराई नहीं कर रहे किसी की, करे सो ना करे सो मैंने कोई मतलब नहीं। बता रहे सिर्फ कि कौन है इसका अधिकारी। सुनने वालों का भी अधिकार आएगा कि कौन सुनने का अधिकारी है इस कथा को। सूत जी कहते हैं कम से कम 5 पंडितों को वर्ण करो, 5 ब्राह्मण। क्यों? एक कथा बांटे, एक पूजा करे, एक महाराज को संग दे, एक बैठ के माला भजन करे इत्यादि। उन ब्राह्मणों को करना चाहिए भजन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिससे यजमान, समस्त ग्रामवासी इत्यादि कोई भी हो, जो भी कथा करा रहे हैं, आयोजन करा रहे हैं, उस जप से उनके जीवन में कोई उपद्रव ना आए, कोई फालतू आपदा ना आए।
वो आ भी जाए तो उस जप से उस भजन से नष्ट हो जाए। देखो सब तो है मंत्र और श्लोक, लेकिन एक ही चीज ऐसी है जिसका भजन भी होता है और जप भी होता है, और वो है महामंत्र राम नाम। भजन भी करो और जप भी करो। बाकी सब चीजों का होता है जप। जैसे कोई मंत्र है तो उसको खुल के नहीं बोला जाता, मन में माला ले लो, मन में बोलो और जपते जाओ। और भजन, अब भजन तो बड़े ऐसी है कि एक जने हाथे उनने सोची क्या करो जाए, भजन तो करने हैं लेकिन आउ तो कछु नहीं है। तो ये पहुंच गए महाराज जी के पास। महाराज कछु मंत्र तो दे दो। काय को भैया? अरे अब बीना से महाराज आए थे, कथा कह रहे थे, तुम्हारा भजन नहीं कर रहा, तो हमने कल से कर के बता दे भजन के लिए जो कर रहे। तो बोले भैया राम नाम जपल लगो, राम नाम जो तो कर लगे हर दिन को आ रहे हैं। बोले राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जो नहीं। महाराज को गुस्सा आ गई एकदम, गोपाल गोपाल, हाँ जो सही है गोपाल। अब लेकिन महाराज ने कही भैया सुनो, जप हो भजन एकांत में हो, भोजन भजन एकांत। इनने सोची एकांत कहते हैं घर में मोड़ा मोड़ी किच किच मचाए, गांव मोहल्ला में जो हो रहा चलो बंदो खेत में एकांत। अब बढ़िया पहुंचे, अच्छी दुफाई हती, मौका तरह बैठ गए। और जैसे ही मौका तरह बैठे, गोपाल चले आवे लगे। और फिर ना मां देखे तनक के कोनु सुन रहा को पता पड़ जाए कि हाँ फलाने को दादा भजन कर रहा है। गोपाल और जो हार जाए गोपाल मैं सोई ना वो कोनु दिखावे, अरे कोनु हर बखल नहीं आ रहा गोपाल। और तेई में वो हर बखल बाप बगल में उन्हें सोची कि चलो मौका तरह छायरो है, अच्छा छायरो ले ले। सो जैसे ही उन्हें को हर बकर मेरे सो घूटे में जो घलो तो गोपाल तब सोपाल काय बजे ऐसो भजन। तो ऐसो भजन अपन को नहीं करने, बोलो राधे राधे। तो कम से कम 5 ब्राह्मणों को वरण करो जिससे वो भगवान का भजन करते रहे, जिससे कथा में कोई विघ्न बाधा ना हो। और बोले महाराज जा तो और बता दो चना खमाला ने कि अब हम उपास ही नहीं रह पाए, काकत पुआ से हाँ व्रत। तो कहा है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नो उपवासो वरम प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि। इस मंत्र में हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों चीजें हैं। बोले नो उपवास भोजनम तो परम मन्ये, भोजन अगर शक्ति है तो व्रत कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, नो उपवास। और फिर भी अगर भोजन करो तो इतना करो कि कथा में सुनने में बैठने में दिक्कत ना आए। जो नहीं कि अच्छे आज तो 12 रोटी खाया है महाराज, हम तो बैठे हैं 12 बजे तो परीक्षित जी खाया है भोजन करे है तो बड़ बढ़िया। अब 12 बजे नहीं खाने, अब बेचारों एक टाइम वैसे ही फलाहार है ना, फलाहार महाराज ले लेंगे समिति से, मांग लेंगे तुम तो हमारी क्या दई के महाराज है पास। बोलो राधे राधे। तो इतना भोजन लेना चाहिए जिससे बैठने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर कोई दिक्कत है खूब रगड़ के खाओ, हमारे दादा को कुछ नहीं जा रहा, भगवान भी कह रहे, लेकिन कथा को सुनो, भगवान का भजन करो। क्या सुभान भाव अग्नि संसार में को मध्याह्न शांतमोतम संसारिणाम करुणाभ्यम पुराण गुहातम व्यासम समापि कुरु मुनीना। बड़े सुंदर 2 श्लोकों में
सूत जी महाराज ने गुरु भगवान का ध्यान किया और कहा भगवान नर नारायण तथा भगवती मां सरस्वती एवं व्यास जी का स्मरण करने के बाद ही ऐसे शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। स्मरण करने के बाद सूत जी कहते हैं ऋषियों, जो तुमने प्रश्न किए हैं संसार के लिए लोक के लिए बड़े मंगलकारी हैं, बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। अब ध्यान से सुनो। जीव मात्र का परम धर्म क्या है? सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रतो क्षजे अहेतुक प्रतिहिताय ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का धर्म तो है, प्राणी मात्र का धर्म है सिर्फ भगवान के चरणों में प्रेम करना। लेकिन कुछ कुछ संतों का अर्थ ये भी है कि सबसे बड़ा धर्म वही है जो हमें अच्छा लगे वो करो। अब ऐसा नहीं कि धर्म बता दिया कि जो अच्छा लगे, तो जो अच्छा लगे को जो नहीं करने। धर्म जो होता है ना, ऐसा नहीं कि बाप बताई से लड़ा लगो, क्या वो धर्म है? धर्म में जो भी आपको अच्छा लगे उसको करो, भाई सबसे बड़ा धर्म है। बोलो राधे राधे। श्री राधे। आरती कर लें।